वेलकम टू सैसरमन जॉब्स नोटिफिकेशंस। और मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हैं कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको एग्जामिनेशन सेंटर में लेके जाने हैं और नॉन आधार डिक्लेरेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी भी डाउट आ रहा है, कुछ डाउट्स अब वो सॉल्व किए जाएंगे इस वीडियो में। और कल मैंने एक डाउट सेशन एक वीडियो अपलोड की थी, लाइव वीडियो थी, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट है। यदि आपने वो वीडियो वॉच नहीं किए तो आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पहला डाउट है बच्चों का कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आधा एक पेज में आ रहा है और आधा जो है नेक्स्ट पेज में आ रहा है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको फ्रंट पेज पर यानी फर्स्ट पेज पर आपको पूरा एडमिट कार्ड रखना है और दूसरे पेज पर आपको पूरा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रखना है। ठीक है, आप किसी भी साइबर कैफे की दुकान में जाओ और वहाँ पर बोलना कि फर्स्ट पेज पर पूरा एडमिट कार्ड रखना और सेकंड पेज पर पूरा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रखना। ओके, अब हम बात करते हैं आपको भरना कैसे है। भरने के लिए सबसे पहले फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ लेके चलता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर पहला बॉक्स है जिस पर लिखा है आई। आई के आगे लिखा आपका नेम। आपका नेम आपको पहला लेटर जो फर्स्ट कैपिटल लेटर लिखना है, बाकी आपको स्मॉल लिखने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा है साहिल शर्मा, ये आपको अपना नाम ऐसे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद लिखा है रेजिडेंट ऑफ। रेजिडेंस ऑफ में आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना है, यानी जहाँ पर आप जन्म लिया हो, यानी आपका बर्थ प्लेस आपने लिखना है जो आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि क्या यहाँ पर कोचिंग सेंटर का नेम आएगा या जहाँ पर हम कोचिंग लेते हैं, जहाँ पर हम इस वक्त रह रहे हैं उसका प्लेस आएगा। नहीं, यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आएगा, यानी जो आपके आधार कार्ड आपके वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ में आपका दिया हुआ एड्रेस है, यानी आपका घर का एड्रेस यहाँ पर आएगा। आपका एड्रेस में कैसे लिखना है, यदि आप विलेजर्स हो, यदि आप विलेज में रहते हो तो आपको जैसे मैंने आपको लिखा है वैसा सेम आपको लिखना है कि आपका गांव का नाम, अपनी तहसील का नाम, अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम और पिन कोड। बट अगर आप किसी सिटी में रहते हो तो आपको ओनली सिंपल अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है, सिंपल डिस्ट्रिक्ट, और आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे लेके चलो, बॉक्सेज आ गए हैं, 3 बॉक्सेज यहाँ पर आए हैं जो आपके नेक्स्ट पेज में होंगे। आपको करना क्या है कि सेल्फ डिक्लेरेशन एक ही पेज में रखना है। आपके जो पहला बॉक्सेज है वहाँ पर लिखा है कि आपको अपना फोटोग्राफ पेस्ट करना है, सेम जो अपलोड हुआ है आपके एडमिट कार्ड में या आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दिया था। तो मैं आपको बता दूं, आपका जो फोटो है आपके बॉक्सेस से बड़ा होगा। आई थिंक, मुझे लगता है सभी बच्चों का ऐसा ही प्रॉब्लम है कि जिनका भी फोटो बड़ा होगा, घबराना मत, आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, जैसे जैसे आप यहाँ पर थंबनेल पर दिख रहा है या आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यदि क्रॉस हो रहा है तो क्रॉस होने दो। ठीक है, बट यहाँ पर आपको वही पेस्ट करना है जो आपके एडमिट कार्ड में है। अब बच्चे बोलेंगे कि सर हमारे पास वो फोटो नहीं है जो हमारे एडमिट कार्ड में है। तो मैं आपको बता दूं, आपको किसी भी साइबर कैफे की दुकान में जाना है, वहाँ पर आपको बोलना है कि सर, ये भाई जो भी है, वहाँ पर जो एडमिट कार्ड आपने उस दुकानदार को देना है उसमें बोलना है कि ये सेम हमें कॉपीज निकाल के दे दो। ठीक है, थोड़ी ब्लर होंगी बट चल पड़ेंगी। करना क्या है, अपना एडमिट कार्ड किसी फोटोग्राफर के शॉप में देना है और बोलना है कि जो एडमिट कार्ड में फोटो आया है इसकी प्रिंट आउट निकाल दो। ठीक है, फोटोज निकाल दो और वो फोटो आपको साथ कैरी करके लेके जानी है और पेस्ट भी कर देनी है। ठीक है, बिफोर एग्जामिनेशन सेंटर जाने से पहले काम कर लेना है ये वाला। उसके बाद लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आपको दिख रहा है, ये आपको घर पे लगा लेना है या किसी भी आप दुकान में जाओ वहाँ पर आपको इंक पैड मिलती है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड से आप इंक को अपने अंगूठे में लगाना और उसके यहाँ पर पेस्ट कर देना। कोशिश करना कि अपना हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है, वर्टिकल ना हो। वर्टिकल होता है ऊपर से नीचे और हॉरिजॉन्टल होता है लेफ्ट से राइट। तो आपको लेफ्ट से राइट ही अपना अंगूठा पेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो बॉक्सेज है वो आपका साइज सिग्नेचर का बॉक्सेज है। सिग्नेचर आपको घर से नहीं करने हैं, सिग्नेचर आपके एग्जामिनेशन सेंटर में किए जाएंगे, याद रखना। ठीक है, अभी मैं दोबारा कह रहा हूँ, सिग्नेचर एग्जामिनेशन सेंटर पर होगी, घर पर नहीं होगी तो घर पर कुछ मत करना। घर पर आप करोगे अपना नाम, अपना रेजिडेंस, अपनी फोटो और अपना लेफ्ट हैंड थंब में प्रश्न, ये चीज़ें आप घर पर लगाना और ओनली बॉक्सेस बारह छोड़ देना, क्योंकि वो एग्जामिनेशन सेंटर में आपको लगाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नॉन आधार डिक्लेरेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं। देखो, पहली बात है कि नॉन आधार वाले कैंडिडेट हैं कौन। तो मैं आपको बता दूं, नॉन आधार कैंडिडेट वो कैंडिडेट है जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अपना आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए नहीं दिया था। बट अब आप कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने नॉन आधार कैंडिडेट फॉर्म हैं या नहीं है, यानी हमने आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए दिया था या नहीं दिया था।
तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट आउट में जाओ, ठीक है। जो भी आपने फॉर्म भरा था ना, वहाँ पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म होगा आपके पास, प्रिंट आउट होगा उसका। उस प्रिंट आउट में देखो कि आपने आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए दिया था, वहाँ पर लिखा होगा आधार कार्ड वेरीफाइड। क्या लिखा होगा? आधार कार्ड वेरीफाइड। यदि ऐसा नहीं लिखा हुआ है और कोई और वहाँ पे लिखा है अदर देन एनी, अदर देन लिखा, वहाँ पे लिखा हुआ एनी अदर वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, ऐसा लिखा हुआ है, तो मान लो कि आप नॉन आधार कैंडिडेट हो। ओके, सिंपली बात मैं दोबारा कह रहा हूँ, जिन बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म में आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए नहीं दिया था, कोई और डॉक्यूमेंट दिया था, वो नॉन आधार कैंडिडेट हैं, पहली बात। दूसरी बात, जिन बच्चों ने आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए दिया था बट उनका फोटो बहुत ज़्यादा ब्लर है, उनका फोटो उनकी एप्लीकेशन फॉर्म से मैच नहीं कर रहा है, एडमिट कार्ड के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो वो बच्चे भी नॉन आधार कैंडिडेट के अंडर ही आएंगे, ठीक है। तो उन बच्चों को क्या करना है वो भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्म कैसे भरना है। डियर मैम, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, सर मैम, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई एम, तो आई एम यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। क्या लिखना है? आई एम से आगे अपना नाम लिखना है ब्लू पॉइंट पेन से। ओके, सन ऑफ अपने फादर का नाम लिखना है, एंड मदर अपनी मम्मा का नाम लिखना है। उसके बाद माई कैंडिडेटशिप फॉर दिस एग्जामिनेशन इज जेन्यून एंड ऑल द डिटेल्स filled in online examination form are valid as per my knowledge. The image uploaded on my application form does not match my face due to following reasons. अब यहाँ पर देखो, ये बच्चे कौन से बच्चे आ गए? जिन बच्चों ने आधार कार्ड तो वेरिफिकेशन के लिए दिया हुआ था बट उनका फोटो उनके एडमिट कार्ड के साथ मैच ही नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लर्ड है, बहुत ज़्यादा बचपन पुराने का फोटो है। तो उन बच्चों ने क्या करना है, कौन सा टिक करना है, सुनते जाना। पहला पॉइंट है ब्लैंक इमेज अपलोडेड विद एप्लीकेशन फॉर्म। दूसरा, पुअर क्वालिटी ऑफ इमेज अपलोडेड विद एप्लीकेशन फॉर्म, इनकरेक्ट इमेज अपलोडेड विद एप्लीकेशन फॉर्म, अदर्स। तो सुनते जाओ। जो भी बच्चे बचपन वाली फ़ोटो की बात करें कि सर हमारा फ़ोटो बचपन वाला है, वो मैच नहीं कर रहा है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, तो उन बच्चों को अदर्स पर क्लिक करना है। कहाँ पर टिक करना है? आपको अदर्स पर क्लिक करना है, और अदर्स के नीचे यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर अदर्स के नीचे आपको लिखना है माई आधार कार्ड अंडर अपडेटिंग। यहाँ पर आपको गैप दिया हुआ है। अदर्स के नीचे आपको यहाँ पर ब्लैंक एक लिखने के लिए कुछ जगह दी हुई है। जिस जगह आपको लिखना है माई आधार कार्ड अंडर अपडेटिंग। ओके, कि मेरा आधार कार्ड अपडेटिंग पर है। ओके, जो भी बच्चे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने गलत इमेज अपलोड कर दी थी, जिन्होंने गलत इमेज अपलोड की थी, उन बच्चों को इनकरेक्ट वाले पर टिक करना है। जिन बच्चों ने पुअर क्वालिटी की इमेज अपलोड की थी उन्होंने पुअर क्वालिटी पर क्लिक करना है, और जिन्हों के एडमिट कार्ड में इमेज ये सिग्नेचर आई ही नहीं है उन्होंने पहले वाले पर क्लिक करना है, ठीक है। तो जो भी बचपन वाले हैं, ये ब्लड विजन वाले हैं, जिनका फोटो बहुत ब्लर है, ये बचपन का फोटो है, वो अदर्स पर क्लिक करना और नीचे लिखना माई आधार कार्ड अंडर अपडेटिंग। ओके, चाहे अपडेटिंग पड़ा है या नहीं यार पड़ा है, मैंने कहा दिया तो आपको ये लिखना तो लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन आईडी लिखनी है। एप्लीकेशन आईडी, मान लीजिए आप आधार कार्ड ही साथ लेके जा रहे हो, आपके पास कोई भी अदर वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, तो आपको अपना आधार कार्ड का नंबर लिखना है और साथ में अपना रोल नंबर जो आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ वो लिखना है। मान लीजिए आप आधार कार्ड साथ लेके नहीं जा रहे हो, आप ऐसे कैंडिडेट हो जिनके पास पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, तो आप अपने जो भी आपका लाइसेंस है, मान लीजिए लाइसेंस है, मान लीजिए पैन कार्ड है, तो उसका नंबर डालना, पैन कार्ड का यहाँ पर नंबर लिखना और साथ में अपना रोल नंबर लिख देना जो एडमिट कार्ड में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद योर सिंसियरली कैंडिडेट नेम, अपना नाम लिखना। गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, देखो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ जिन बच्चों की आएगी जिन बच्चों ने नॉन आधार कैंडिडेट वाले हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिन बच्चों के पास आधार कार्ड वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, उनके पास पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है। तो आपको लिखना है कि कौन सा डॉक्यूमेंट है, लिखना तो पड़ेगा, उनको बताना तो पड़ेगा कि हमारे पास कौन सा डॉक्यूमेंट है। तो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में मान लीजिए आपके पास पैन कार्ड, तो इधर लिखो आप पैन कार्ड, इधर लिखो वोटर आईडी कार्ड, इधर लिखो ड्राइविंग लाइसेंस, इधर लिखो पासपोर्ट, इधर लिखो पासबुक, इधर लिखो राशन कार्ड, इधर लिखो ट्वेल्थ जहाँ पढ़ते हो आप उसका सेंटर का वहाँ पर वो लिखो, आइडेंटिटी कार्ड लिखो, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लिखनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट आईडी नंबर, यानी दोबारा आपको वही नंबर डाल देना है। एप्लीकेशन आईडी में क्या डालना है?
एप्लीकेशन आईडी में भी वही डालना है जो आप साथ कैरी करके जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद डेट लिखनी है, शिफ्ट लिखनी है, कौन सी शिफ्ट आपकी, उसके बाद सिग्नेचर कर देने हैं, ठीक है। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पर देखो आप रिमार्क्स बाय एंटी ऑफिशियल, ये आपको नहीं करना है, ये आपको नहीं करना है, ये एंटी वाले क्लिक करेंगे। जैसे पहले पहले कैंडिडेट डज नॉट हैव आधार कार्ड, कैंडिडेट के पास आधार कार्ड नहीं है, मान लीजिए आपके पास पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, तो एंटी ऑफिशियल क्या कर देंगे, इस पहले वाले बॉक्स पर क्लिक कर देंगे, आप नहीं करोगे, ठीक है। कैंडिडेट आधार कार्ड नॉट वेरीफाइड, इसको कट ही कर देंगे, ठीक है। ये कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी नहीं है, ये आप कुछ नहीं करोगे इस पर। जहाँ पर रिमार्क स्टार्ट हो गया है, ये सब आपके जो भी ऑफिशियल्स है वो करेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको भरना आ गया है, कहीं पर प्रॉब्लम तो आप कमेंट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ लेके जाने हैं, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, बट ये वीडियो इसको बात कर लो, और ये डॉक्यूमेंट आपको साथ लेके जाने हैं। अब कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ नहीं लेके जाने हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बताए हुए हैं, इनको भी देख लो, और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म तो हो गया ना। हाँ भाई। पर मुझे डॉक्यूमेंट को लेकर भी कुछ डाउट है, तो उसको क्लियर करवा दो कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे यार भाई। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक हाँ है। जी। ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ भी लेके जाना है, ठीक है। कुछ डॉक्यूमेंट मेंशन की है जो एनटी के द्वारा कहा गया है। तो ठीक है। 3 डॉक्यूमेंट है, वो तो एसेंशियल है। इसमें पहला डॉक्यूमेंट है, याद रखना आपको, यहाँ पर मैंने शो भी कर रहा हूँ, आपको करना है अपना एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको लेके जाना है, ठीक है। एडमिट कार्ड और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का एक चीज आपको याद रखनी है कि जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा, ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, वो कलर्ड लेके जाना है। ये नहीं कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट लेके, जैसे आपने देखो ब्लैक एंड व्हाइट है, ऐसा नहीं करना, आपको कलर्ड लेके जाना है, ठीक है। और दूसरी बात, आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन होगा वो आपको एक ही पेज में रखना है, ये नहीं कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अलग पेज में रखा और एडमिट कार्ड अलग पेज पर रखा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एडमिट कार्ड सेल्फ डिक्लेरेशन एक ही पेज में आएगा, और बाकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो लेके नहीं जानी है, ठीक है। तो पहला पॉइंट होगा। दूसरा, आपको 2 फोटोग्राफ लेके जाने हैं, 2 फोटोग्राफ, एक तो आपका यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा जो मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है, और 2 आपको एक्स्ट्रा लेके जाने हैं। तो कितने हो गए? 3 हो गए, एक पेस्ट हो जाएगा और 2 साथ लेके जाने हैं। थर्ड आपको लेके जाना पड़ेगा जो भी आपका क्या होगा, वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होगा। मान लीजिए आपने एट टाइप ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म क्या भरा था, आधार कार्ड भरा था, तो आपको आधार कार्ड लेके जाना है। यदि आपने क्या भरा था, पैन कार्ड भरा, तो पैन कार्ड लेके जाना पड़ेगा। यदि वोटर तो वोटर, यदि ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड किया था तो ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 चीजें तो असेंशियल हैं जो लेनी ही पड़ेंगी। बाकी ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप ले सकते हो यदि आपको जरूरत पड़े पानी की, तो ऐसे जरूरत नहीं है, देख लो ना अपना। और बाकी देखो, एक चीज याद रखना है कि जो भी बच्चे नॉन आधार कैंडिडेट है, यानी एप्लीकेशन फॉर्म किसमें आधार कार्ड अपलोड नहीं किया था, तो उन बच्चों ने 1 घंटे पहले एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाना है, क्योंकि उनका होगा बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स यानी उनके थंब इंप्रेशन लिए जाएंगे और उनके वहां पर 1 घंटे पहले जहां वहां पर पहुंचना है, ये डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बार तुमने पूछा कि डॉक्यूमेंट के बारे में। हाँ जी। अब ऐसे डॉक्यूमेंट जो नहीं लेके जाने हैं, हाँ। वो चाहिए चीजें वो लेके भी नहीं जानी है। तो पहली चीज, जैसे जैसे दिखते नहीं, ये कड़ा पहना है, ठीक है, यह मैंने पढ़ा है, ये रिंग पहनी है, हाँ। ये लेके नहीं जानी है, इनको घर पे रख लो, ठीक है। ये गर्ल्स होते हैं जो इयरिंग पहनती हैं, ये नोज पिन पहनती हैं, या पिन्स वगैरह लगाती हैं, वो भी कुछ भी कैरी करके नहीं लेके जाना है। सिंगल ही धागा होता है ना, धागा पहना होता है, वो भी लेके नहीं जाना है। सिंपल बिल्कुल खाली होके जाना है। और रही बात ड्रेस कोड की, तो ड्रेस कोड देखो, आज के सर्दियों का सीजन है, तो हुडी वगैरह तो चलेगी, ऐसा नहीं कि हुडी वगैरह नहीं चलेगी, हुडी वगैरह चलेगी, बस शूज कैसे ये बनाने ठंड में तो यार देखो, कमीज हुडीज वो तो आएंगे आएंगे, हाँ। और पैंट ऐसी नहीं हो कि ठंड है तो कैप लगा सकते हो, बस कैप का इशू नहीं, पूछ लेंगे वो देखो इन्विजिलेटर क्या बोलेगा ना, वो चाहेंगे कैप नहीं, विजिलेटर कैप अलाउड नहीं होगी, क्योंकि कैप ने कई बार वो लगा होता है, स्प्रिंग लगी हो तो लोहे की, वो स्कैनर में आ जाती है ना, तो कैप अलाउ भी नहीं कर सकते हैं। देखना बात पूछ लेना कैप में। और रही बात शूज की, तो बहुत स्टूडेंट लड़कों शूज पहन सकते हैं, देखो सर्दी का सीजन, शूज तो चलेंगे, शूज का कोई इशू नहीं, शूज पहन सकते हो आप। बाकी देखो, ये तो चीजें आपको ड्रेस कोड के बारे में बता दी मैं। सिंपल आप पैंट पहनी, ये नहीं कि बहुत फटी पैंट पहनी, वो भी नहीं चलती है, उसका भी सीन होता है। सिंपल पैंट पहनी है और सिंपल आप यहाँ पर, वो गर्ल्स के लिए जितना हो सके सिंपल बन के जाना आपको, यानी कि जो बोलो ना कुछ जैसे टॉप वगैरह उनकी नहीं है, जैसे कुछ आयरन वगैरह लोहे की चीजें स्कैनर में ना आ जाए, वो पहन के नहीं जानी है। वो स्कैनिंग होगी तुम्हारी पहले एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले। बाकी ये चीजें तो ड्रेस कोड में आती हैं। वो कौन सी चीजें नहीं लेकर आनी, जैसे बातचीत होगी। अब देखो कई स्टूडेंट की टाइमिंग की कहाँ से, तो टाइमिंग वहां पर लैपटॉप में चली होती है जहाँ पर एग्जामिनेशन दे रहे हो, वो सीबीटी मोड है। और रही बात बातचीत की, तो एनालॉग हो गई, डिजिटल होगी, कोई भी बातचीत नहीं लेके जानी है। तो आपको पेन भी लेके नहीं जाना है, पेन भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर वाले ही प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीजें थी। यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, एंड चैनल के साथ बने रहना फॉर द लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू एंड
तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं एग्जाम सेंटर। जो पहला डॉक्यूमेंट है वो है आपका आधार कार्ड। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर नीचे लिखे ये आपके पास होने चाहिए। दूसरा आपका लेने पड़ेगा 2 फोटोग्राफ्स सेम एज अपलोडेड एज इन एडमिट कार्ड। थर्ड आपको लेके जाना पड़ेगा आपका एडमिट कार्ड प्लस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ये 3 तो